सो हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल कुमार और स्वागत है आप अपने चैनल एजुकेशनल वायरस पर। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने पहले सबसे पहले तो 9th क्लास वालों को मैं बधाइयां देना चाहता हूं कि वो उन्होंने अच्छे मार्क्स लाके वो 10th क्लास में पहुंच गए। ये मेरी आपको शुभकामनाएं थी और आपने अच्छे तरीके से पास भी कर लिया 9th को। और क्योंकि आपका 9th की जर्नी अच्छी रही तो मैं आपका निखिल भैया 10th की जर्नी भी आपको अच्छा बनाना चाहता है और इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टाइम टेबल 10th क्लास में अपना कैसे एक बनाएं, वो कैसा टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए जिससे कि आप 10th के बोर्ड एग्जाम में 90+% स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। तो गाइस, सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाने से पहले आपको अपने एक वीक सब्जेक्ट और अपना इजी सब्जेक्ट जो कि आपके लिए आसान होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि आपका वीक सब्जेक्ट है क्या, जिससे आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, मैंने अपना वीक सब्जेक्ट से पूरा लिस्ट डाल रखा है। इसमें सबसे मेरा वीक था साइंस को मैंने 40% दे रखा है। अब वो परसेंट मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले आप ध्यान सुनिए ये बात। और सबसे पहले नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिए क्योंकि आपको ये सब चीज नोट भी करनी है। ये मैं अपना बता रहा हूँ लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले क्या था, साइंस, मैंने इसको 40% दे रखा है। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट था मैथ को मैंने 20% दे रखा है। फिर उसके बाद मेरा वीक सब्जेक्ट था एसएसटी, मैंने उसको भी 20% दे रखा है। और लास्ट में मैंने हिंदी और इंग्लिश को एक साथ ले लिया 20% में। अब ये 20 और 40% है क्या? तो गाइस, जैसे कि आप दिन भर में 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, जितने भी घंटे पढ़ते हैं, तो गाइस मान के चल लीजिए कि आप जितने भी घंटे दिन भर में पढ़ते हैं ना, उसमें आप 100% पढ़ाई करते हैं। तो गाइस, उन 100% में से आपको 40% अपने सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट को देना है। उसके बाद 20% उससे थोड़ा कम वीक को देना, उससे 20% आपको थोड़ा उससे कम वीक को देना। लास्ट के जो 20% है वो आपको जो आपको थोड़ा इजी सब्जेक्ट लगता हो उसे आपको देना है। तो ये है इसका पूरा करने का फॉर्मूला। वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने अपना बताया आपको, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो था आपका वीक सब्जेक्ट का। लेकिन अब इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन हो कि हमें दिन भर में पढ़ना कितने घंटे हैं, और जैसे कि हमें एक्स्ट्रा टाइम में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, वो तो हम जाते ही हैं, लेकिन हमें दिन भर के एक्स्ट्रा टाइम में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो गाइस, इसके बारे में चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस, सबसे पहले आपको दिन भर में आपको मैक्सिमम 4 घंटे पढ़ने चाहिए। उससे ज्यादा ना पढ़े तो भी ठीक है, 4 घंटे ही आप पढ़िए। स्कूल और ट्यूशन तो आपको जाना है रेगुलर, लेकिन ये 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ने हैं। और इन 4 घंटों में ही आपको उन 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। तो गाइस, ये तो होती है कि आपको दिन भर में पढ़ने कितने घंटे। आपको पूरा मैं टाइम टेबल बताऊंगा। आपको पूरा टाइम टेबल बताना, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपका टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये मेरा टाइम टेबल है। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सुबह 7 बजे उठने का आपको एक अपना टाइम सेट करना है कि मुझे सुबह 7 बजे तक तो उठ लेना है, उठ जाना है। उससे लेट मैं नहीं होऊंगा, 7 बजे तक आपको उठना है। जैसे मेरा टाइम टेबल था कि मैं 7 बजे तक उठ जाता, मतलब 7 बजे तक मेरा टाइम था उठने का। अब उसके बाद मेरा स्कूल था 8 बजे से 2 बजे, 1 या 1:30 बजे तक का स्कूल था। तो मैंने लिख रखा है कि मेरा 8 बजे से 1:30 बजे तक का स्कूल था। घर आने में 2 बज जाते थे। तो 8 से 2 मैंने अपने स्कूल का टाइम लिख रखा है। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये मेरा टाइम टेबल है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 से 3:30 अपना खाना खाने का, लंच करने का रखना है। और उसमें थोड़ा बहुत आपको रेस्ट करना होता है, वो रखना है। अब इन 1.5 घंटे में आप जैसे कि आपने जैसे आपको टीवी देखना होता है, किसी को गेम खेलना होता है, तो वो आप इन 1.5 घंटे में कर सकते हैं। 2 बजे आप घर आ गए, 2 से 3 में आपने लंच कर लिया, टीवी देख लिया, जो कर लिया। और फिर 3 से 3:30 में आपने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, क्योंकि पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो वो आपने थोड़ा बहुत आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया स्कूल से आने के बाद, तो आधे घंटे में आप कर सकते हैं। अब उसके बाद 3:30 से आपको 5:30, 3:30 से 5:30 2 घंटे का अपना ट्यूशन रखना है, अपना आपको कोचिंग रखना है। सिर्फ 2 घंटे का, ज्यादा मत करिए। ज्यादा करेंगे तो मैक्सिमम 3 घंटे कर लीजिए, उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि ज्यादा ट्यूशन भी एक साथ पढ़ने से आपके डैमेज होता है। क्योंकि इतना जल्दी, मतलब इतना रेगुलर लगातार पढ़ते रहने से बच्चे के दिमाग में मतलब कुछ ज्यादा अच्छे से बैठता नहीं है। तो इसलिए 2 घंटे ही पढ़िए मिनिमम ट्यूशन, मैक्सिमम 2 घंटे ट्यूशन पढ़िए। तो 3:30 5:30 आपने ट्यूशन पढ़ लिया। अब यहाँ से आप एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ते हैं, वो स्टार्ट होता है। आपने 5:30 ट्यूशन पढ़ लिया, तो आपको 5:30 से 6 बजे तक आपको आधे घंटे में जो आप अपना स्नैक्स करते हैं या फिर जो आप अपना थोड़ा बहुत खेल लिया, आपने थोड़ा फ्री फायर मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, वो आप थोड़ा बहुत खेल लिया, आधे घंटे में अपना जो करना था कर दिया। अब उसके बाद आपको 6 बजे से 8 बजे तक की टाइमिंग लेनी है। 6 से 8 आपको 2 घंटे पढ़ाई करना है। वो पढ़ना क्या है ये आपको बताता हूँ। जो हमने देखा था ना, अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट और इजीएस्ट सब्जेक्ट, ये सब देखा था, वही आपको करना है। अब ये 2 घंटे ना 6 से 8, इसमें आपको जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था, जो आपका साइंस था वीकेस्ट सब्जेक्ट, मेरा तो साइंस है, आपका जो है वो आपको उन 2 घंटे में करना है, कंप्लीट करना है। आपने सोच लिया कि इस चैप्टर को मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उस 2 घंटे में पूरा कंप्लीट करना है।
अब आप सोच रहे हो कि सर भाई ये तो 2 घंटे एक साथ कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मतलब अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसमें भी एक चीज है, तो आप स्टार्टिंग के 40 या 50 मिनट पढ़ लीजिए, लास्ट के 5-10 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा 40-50 पढ़ लीजिए मिनट, फिर उसके बाद लास्ट के 5-10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। तो ऐसे करके आप 2 घंटे पढ़ लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका 8 बजे तक आपने पढ़ लिया। अब 8 से लेकर 8:30 आपके पास आधा घंटा फ्री टाइम है। आधे घंटे में आपको थोड़ा बहुत जो करना है, मतलब जो भी आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है वो कर लीजिए, बट उसमें आप अपने मोबाइल का यूज ना करें, मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज ना करें, क्योंकि पढ़ने के बाद और पढ़ने से पहले पढ़ाई मतलब ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ज्यादा डिजिटल चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इसलिए मोबाइल चलाने से अच्छा अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। लेकिन मोबाइल शायद मतलब ना ही चलाएं मोबाइल, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो आधे घंटे में आपको क्या करना है, फ्री टाइम है आपके पास, जो करना है जो कर सकते हैं करिए। अब उसके बाद 8:30 बजे तक आपका हो गया। अब 8:30 से आपको 9:30 दो ये 1 घंटे का समय है। अब इसमें आपको करना क्या है, अब इसमें आपके सामने हमने जो पहले देखा था, हमारा सबसे टफेस्ट जो सब्जेक्ट था, जो मैं टफ लगता था, साइंस था मेरा। उसके बाद मेरा टफ सब्जेक्ट क्या था, मैथ था और एसएसटी था, ये दोनों था। अब उसमें क्या करना है आपको, अब आपको अपने सेकंड और थर्ड टफेस्ट सब्जेक्ट को लेना है और उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को एक दिन करना है उस 1 घंटे में। मतलब कहने का मतलब कि 8:30 से 9:30 के बीच में आपको जो आपका सेकंड और जो थर्ड टफेस्ट सब्जेक्ट था, उन दोनों में से कोई एक आपको सब्जेक्ट उस 1 घंटे में करना है एक दिन। जैसे आपका मंडे है, मंडे को आपने मैथ्स कर लिया, अब उसके अगले दिन आपको एसएसटी करना है, अब आपको उसके अगले दिन दोबारा से मैथ्स करना है, उसके दिन आपको एसएसटी करना है। तो ऐसे आपको एक टाइम टेबल के उसमें जाना है। मतलब आपको हर एक दिन एक सब्जेक्ट, एक टफ सब्जेक्ट को लेना है, दोनों को एक साथ मत करिए, उससे आपका दिमाग ही मतलब कुछ समझ नहीं पाएगा, इसलिए एक सब्जेक्ट एक ही समय में करिए। अब आपका 9:30 तक आपका हो गया कंप्लीट। अब 9:30 बजे के बाद करना, अब 9:30 से 10 बजे के बीच में आप अपना डिनर करते हैं या फिर जो थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं वो आप करिए। आधे घंटे में आपके पास फ्री टाइम है, जो करना चाहें उसमें कर सकते हैं। डिनर करना होता है, डिनर कर लीजिए। अब ये आधा घंटा आपका होगा 10 बजे तक। तो गाइस उसके बाद 10 बजे के बाद करना क्या, 10 बजे से फिर आपको 11 बजे तक आपको जो आपका लास्ट, जो आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट था, जो आपको सबसे इजी लगता था, मेरा इजी था हिंदी और इंग्लिश, जो कि मैं नहीं ज्यादा पढ़ता था ना, फिर भी उसमें अच्छे नंबर स्कोर कर लेता था। तो मैं उन दोनों में से किसी एक को उन 1 घंटे में करूंगा। जैसे मैंने मंडे का आपको एग्जांपल, जैसे आज मंडे है, आज मैंने हिंदी कर लिया, तो ट्यूसडे को मैं इंग्लिश करूंगा, फिर वेडनेसडे को दोबारा से हिंदी करूंगा और थर्सडे को दोबारा से इंग्लिश करूंगा। तो हर एक दिन एक सब्जेक्ट को आपको करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब उसके बाद 11 बजे तक आपका टाइम टेबल कंप्लीट हो गया। अब 11 बजे के बाद 11:30 तक आपको 11 साढ़े 11 आधे घंटे में आपको फ्री टाइम है। उसमें आपको जो भी आप थोड़ा बहुत अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल तो नहीं चलाए, जब वो मतलब मोबाइल नहीं चलाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आप जो भी करना चाहें आधे घंटे में करिए, लेकिन पढ़ने के तुरंत बाद मत सोइएगा, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल रहता है। बट आधे घंटे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अब उसके बाद आपने 11:30 तक अपना कंप्लीट सब चीज कर लिया और 11:30 बजे के बाद आपको सो लेना है। 11:30 7 बजे तक आपको सो लेना है। मिनिमम 7 घंटे की आपको नींद लेनी ही लेनी है। किसी भी स्टूडेंट के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए 11:30 से 7 बजे तक आपको सो लेना है। तो गाइज ये था आपका पूरा आपका टाइम टेबल था, आपके स्क्रीन पे भी अभी आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका पूरा लिंक, मैंने उसमें पूरा आपको फोटो सब भेज रखा है, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को किसी एक फ्रेंड को भी जरूर आप शेयर कर देना, क्योंकि उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी 10th का टाइम टेबल कि आप 10th में बोर्ड एग्जाम में कैसे 95+% स्कोर कर सके। तो गाइस ये टाइम टेबल ना हर टॉपर यूज करता है और हर टॉपर इसी टाइम टेबल को यूज करके 95% से अबव लेकर आता है। तो गाइस आई होप वीडियो लगी हो, वीडियो शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना और कमेंट में आपको जरूर लिखना कि आपने अभी से टाइम टेबल फॉलो करना चालू किया है या नहीं किया है। तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।